अस्सलाम वालेकुम भाइयों। एक शहर में एक सेठ जी इतनो जबरदस्त मालदार हो जाको कारोबार विदेशन में चले हो, जिहाज चले ही जाके, और बहुत बड़े आदमी वाले सलाम करे आके निर्वास मिले हा। पैसा ज्यादा हो, हर आदमी वासु प्यार करे हो और हर आदमी वाके पिए आवे। बहुत दिन गुजर गए ऐसे ही रहते सहते, ऐसे ही कारोबार करते व्यापार करते। मालिक को हुक्म हुयो वाकई सेठानी ही जो बीमार पड़ी। जब वो बीमार पड़ गई तो कुछ दिन तो बीमार रही, भाई मालिक की प्यारी हो। अब लाला जी कुछ तो सेठानी का फिक्र में और रात और दिन वालू बेचैनी हो। लाला जी पे ऐसा दिन आगा अक जहाज पानी में डूब गई और बिल्कुल इतनी तंगाई आ गई, अक गरीबाऊ आ गई, बर्बाद हो गो। यार दोस्ता जो सबन ने साथ छोड़ के अलग हट गया। अक आज तो भैया वासु दोस्ती करा जिस पे पैसों दिखे, पैसा की पूछ है, इंसान की पूछ ना याद। और मालिक को हुक्म हुयो, माँ ने कही बेटी हाँ अब बताओ क्या करा। नौकर हा जो सारा छोड़गा, अब घर को काम साथ आपन ने करने आगो। बडेडी जो 3 बेटी ही, 2 बेटी ही वह तो मोहन ने फुला फुला के बैठी। जो गुलाब ही वह ने कही पिता चिंता मत करा, मैं घर का सारा काम करूंगी। बासन को ठीक रखो, लत्ता को, चीड़ी को, रोटी को, टूक को, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दे, कोई चिंता मत करा। मालिक हमारा सदा ऐसा दिन ना राख से। अब गुलाब पूरा काम है तो घर का करे, रोटी टूक का करे, लत्ता चीड़ी का करे और देसी छोटी मोटी टहल और भी करे। और वह भाई हाथ पे हाथ धर के बैठी रहा दोनों बडेडी। जाने कितना दिन गुजर गा। लाला जी के पिए, सेठ जी के पिए खबर आवे भाई तेरी 3 जहाज लंगर गिरी प्लेटफार्म पे खड़ी हा और बहुत को माल है, जिनमें घणों कीमती माल उनमें ही। लाला जी सुन के नहीं बहुत खुश हुई हो और बेटी इन लोग खुशखबरी सुनाई कि बेटी अब हमारा ये दिन तो गया, अब हमारा अच्छा दिन आ गया और हमारी 3 जहाज जिनमें सबसे कीमती माल हो वो प्लेटफार्म पे और लंगर गिरा खड़ी है। बताओ क्या क्या लाऊं। तो बड़ी बड़ी बोली पिताजी मोकू तो एक सोना की अंगूठी लायो। दूसरी बोली पिता मोलू लीला रंग की साड़ी सितारान की जो सब सुकीमती है वह लायो। छोटी छोटी सु बोलो बेटी हाँ तू बता। वाने के पिता में कहा बताऊं, मोलू कुछ मत लायो। अरे बेटी जो ने सारो मेरा नजरन में काम है जाको और तोलू में कुछ ना लाऊं। वाने के पिता मोलू एक गुलाब को फूल लिया। गुलाब ने कही सेठ जी हूं सो चलो जाके नहीं अपनी जहाज संभाली, जहाज संभाल के अपने माल बेचो। माल बहुत कीमत को जाने कितनी रकम को माल बिक जाओ। लाला जी बोलो सेठ जी भाई अब मैं बेटी उनकी चॉइस पूरी करूं, फरमाश। उनने तो दिन वसा देख लिया, अच्छा भी देख लिया, अब उनने बुरा दिन भी देख लिया। जैसे शहर में गयो जाके नहीं एक लू तो खरीदवा ने सोना को झूमर, दूसरी लू खरीदी वाने इतनी कीमती साड़ी अकबरन जो सितारान की जाती कीमत ना करे। तीसरी लू गुलाब का फूल के मारे गुलाब ढूंढती ढूंढती ढूंढ अब गुलाब ना मिले वाली। लाला जी बेचैन हो। वहां ने कही भाई शहर में तो गुलाब नहीं मिले तो ऐसे कर जंगल में ही तलाश करके थी। जैसे उस जंगल को लिखड़ो इत तो ऊपर लू लखायो तो आसमान में ही तो बादल हो रहा। जब बारिश पड़ी मूसलिया धार, अब वाकु डूब कणकु की कोई जगह ना। वहां ने तलाश करो तो एक बहुत अलीशान महल और वहां के नजर पड़ जावे। लाला जी वह महल में जाके नहीं पड़ जावे तो कितनी कीमती महल है को तो जादू को मनोवड़ महल हो। महल में किथी कोई कमी ना, उवा सु चढ़ती डिजाइन और उवा सु चढ़ती डिजाइन, बहुत अलीशान खूबसूरत महल। आगे बढ़ो तो वहां में एक पिलंग बिछरो, वहां में सोना का पाया और पिलंग झकड़ी झकड़ कर दो।
लाला जी वहाँ पे बैठ जावे, कुछ तो भूखो पिसायो, और अब वह भूख लगी तो बाकी भूख ने इतना बेचैन कर दियो। वहाँ ने एक घालू नजर मारी तो एक बेंच पे दस्तरखान लगो पड़ो और तरह तरह को खानो धरो। वहाँ ने खानो खायो, खानो खा के नहीं दिल चैन में आगो, बारिश हीर जो बंद होगी और अब महले घूमन लगो। तो एक जगह धुम्मलन में ओ गुलाब का फूल, तरह तरह का फूल, इतना कीमती फूल जैसा सेठ जी ने जिंदगी में फूल ना देखा। वहाँ ने कही भाई मालिक ने रोटी भी दे दी, फूल भी दे दियो, जाके मैं चॉइस में डोल को। जब हूँ पहुंचो और वहाँ ने वह फूल हाथ चलायो तो एक सरफ ने नुकनी फूंकार मारी, आगे खड़ो होगो नाड़ हलान लग। वहाँ ने कही तू ही कैसे आयो? वहाँ ने कही भाई मेरी बेटी ने गुलाब का फूल की कही है, मैं इसलिए ही ना आयो। वहाँ ने कही आके हाथ मत लगा दीजिए, अगर तेने हाथ लगा दियो तो डस जाओ। अब लाला जी डगमगागो, पीछे लुहट गो। वहाँ ने कही तेरे लड़की कह के तीन के जाने यू फूल मंगायो है, कह तो वह मेरा महल में कर जायो, अगर नहीं करके गयो तो 10 दिन को टाइम दे रहा हूँ, तो चारों बाप बेटी ने डस जाओ। अब लाला जी और घणो परेशान हो, और अब तो जा तो 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 10 दिन का टाइम में सोच समझ ले, अगर तेने 10 दिन में ही काम मेरा ना करो तो चारों बाप बेटी ने डस जाऊंगा, होनी आके निर्मुख पतो जहां तब रहो। लाला जी हूँ सुवायो तो दोन लो तो चीज ला के दे दी। लाला जी को जब रुजनास देखो तो लाला जी घणो बेचैन देखो। छोटनी बोली पिता हाँ कैसे बेरुजनास हो पड़ो? वाने कही बेटी क्या सुनाओ? एक बहुत अजीब बात। वाने और जो वाक्य सुनायो तो जो दो बड़ी कह रही हैं क्या और लिए गुलाब का फूल और मंगा ले, हमारी भी लेकर होगी। अब तो तू सोचते सोचते 8 दिन होगा, चारों बाप बेटी ने वाने कही पिता बेचिंता रहा, मैं अपने बदले तिहारी जान न गमाई गुजारी चाहूं। ऐसे कर 8वें दिन बोली मोह ले चल और मोहून करिया, मेरी ओर से कोई चिंता मत करियो। अगर मालिक ने मेरी जिंदगी दी है तो मेरा नागराज कुछ ना बिगाड़ सके, और अगर मालिक के हुक्म ऐसे है तो तमसों में बच ना सको, लेकिन तिहारी जान में की गमाओ। लड़की वा के साथ हो ले वे और पिता वा को लेकर नहीं वो महल में वह छोड़ कर नहीं और नागराज के सुपुर्द करके नहीं अपने वापसी हो। वह नागराज के सुपुर्द करिया हुए और बाप दिन रात बेचैनी में इतनो बीमार पड़ गो। वा को पिता हो जो बुजरकी वसे आ रही, कुछ टोटो देख लियो, रात और दिन बेचैन मरना की नौबत पे आ गई। एक दिन लड़की ने अलवारी एक खोली और वह अलवारी में एक शीशो धरो और वो वह शीशा में के लखाई। लड़की ने शीशो देखो और लड़की ने नजरवा में के मारी तो वह तो दूर दूर की चीज, जंगल की शहर की सारी चीज ऐसे दिखा लड़की है अक जाने तो तेरे सामने खड़ी। लड़की ने और आगे नजर बढ़ाई तो इधर से उधर आदमी खेती में बाड़ी में ऐसे लग रहा, वही नदी के पिए उनको गांव है जो नजर आ जाओ। वो अपने महल में पहुंची जा में पिता रहवे हो, नजर मार के नहीं देखे तो पिता का तो हाल हकीकत ऐसा हुआ पड़ा, बहुत ही नाजुक। लड़की देखते ही और घबरा, शीशो वाई में रख दे हुए लड़की, शीशा वहां में रख के नहीं और भैया उदास होके नहीं बैठ जाओ। तो नागराज काई की रोशनी सुहाव्यो जब वहां में दीवा जोड़ी हूँ, दीवा जोड़ो और नागराज आयो दीवा की रोशनी। वहां न देख के नहीं एकदम लड़की की जब नजर देखी, नागराज बोलो लड़की ए कमल ई कहा बात है? वहां ने कही तो मैं कहा सुनाऊं, मैं मरूंगी बस सुना। वहां ने कही यू कहा बात कि मेरा पिता इतनो सख्त बीमार है, अग जा की बचड़ा की आस नार जाका मैंने अनस हूं खून में से हूं, बताऊ बेचैन में कैसे चैन सोहा जा। अगर नागराज मुझे आज्ञा दे देवा तो मैं अपना पिता समझ लिया।
वाह ने कही या अलवारी एक खोल, और या अलवारी में एक लकड़ी की सिंदूक है और वह में एक अंगूठी धरिए, वह अंगूठी निकाली। लड़की ने वो अलवारी खोली, वो अलवारी में से खोल कहनी लकड़ी की सिंदूक निकाली, लकड़ी की सिंदूक निकाल कहनी और वहाँ ने अंगूठी आंगली में गेरी और वहाँ ने कही अब तू अपना पिता सुनिए। लड़की ऐसे समंदर से हवा जारी हुए सन्नाटा सो एकदम ऊँघन को सो लटो को आयो, आँख खूटी 1 मिनट में पिता का महल में। वाह पिता देखते ही तो बाप तो वाकई घड़ा के लिपट गो, वानी की बेटी कमल बता, वानी की पिता मेरी ओर से कोई चिंता मत करा, काई भी तरीका की मैं बहुत अपने ऐस आरामन में हूँ और मैं नागराज से बूझ के नहीं आई हूँ, इतने मेरे पिता सही नहीं होएगो नागराज, इतने में आ ना सकता। बाय वाने वा की सेवा पानी करी, दिखाई भड़ाई करी, मालिक को हुक्म होयो लाला जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाओ। जब लाला जी कंप्लीट हो गो, वाने अपना पिता से कही पिता अगर मोलू आज्ञा देवा तो मैं जाऊं, वाने कही बेटी बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाऊं। नुक हाँ नुका तो पिता मोले एक बात की राह और दे दे। नुकाई की मोसू नागराज दिन डेली नु कह रहा है अक लड़की तू मेरे से शादी कर ले और मैं वह सुनाई करती रहूं। वो मोसू कहे डेली और मैं नहीं। बा का पिता ने कही बेटी अगर नागराज आए कह रहे तो मेरी राजिए तू वह सुहा कर ले। वहां ने कही पिता मैं ऐसे कैसे कर लूं नागराज, मैं इंसान। वहां ने कही बेटी करके तो देख, हो सके या इस फायदा में जाओ। वहां ने कही ठीक। लड़की ने अपनी अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के नहाई धोई, अपनी पोशाक बदली, लड़की ने अंगूठी पहरी तो लड़की का तो वही ठाठे से समंदर से हवा जारी हुए सनसनाट करती लड़की एकदम नींदन को सो लटो को आयो और वही महल में। वाने सांझ बलू दीवो जोड़ो और नागराज आयो। वाने की लड़की तू मेरे से शादी कर ले। लड़की थोड़ी सी तो गुम पड़ी। वाने कही हाँ नागराज मैं राजी। नागराज लोटपोट हो जावे खुशी में, वाने एकदम कांचली सी उतारी और इतना खूबसूरत लड़का बन के खड़ो हो गोवा के सामने। अब लड़की देख के नीरवा एकदम सहजदम। लड़की दे से मुस्कुरा के मुंह फेरो। वाने कही नागराज यू कैसे? वाने कही यू ऐसे एक जादूगिरी से मैंने शादी की कही और वाने में जादू सु नाग बना दियो। वो नफरत करे मोसू और मैं वासु शादी करी चाहे। वाने यू महल बना दियो मोलू, ये सारी चीज वाई जादूगिरी ने दी। पर यह कहेगी कि नागराज जादन तो से कोई लड़की राजी होगी, जादन तो अपने असली रूप में आ जाओ। मैं बहुत बड़ा बादशाह को कमर हूँ और अब मैं अपना वतन जाऊँ और ये महल इतने तक ये हम लो, इतने तक मैं अपनी असलियत रूप में आऊँ। ये महल नारे से वाने के मेरा माँ बाप की नुक तू चिंता मत करा, मेरी 2 बहन वाकी चिंता मत करा, पहले हूँ चलेंगा उनने साथ लेंगा जब अपना वतन जाऊँ। हूँ सु कौन? वो लड़का लेकर लड़की है दूसरी गूंठी और धरी गूंठी पहर के दोनों का दोनों अरे मिनटन में उनका ही महल आके नहीं हो। बाप देखते ही खुश हो गो, जा घड़ी लड़का देखो। वान की बेटी यूँ कहा। बेटी ने बाप लू हाल हकीकत बताई और होंसु तीनों का तीनों जो बोली ना कसने वह लड़का ने। और जब अपना वतन पहुँचो, अपना वतन पहुँच गए, इतने तक वा को बाप बैठ रहो गद्दी पे, इतने तो ना कही जब गद्दी पे बैठ गो वा को पिता अपनो वजीर बनायो और आपने राज संभालो। भाई किस्सा की उम्र कोते और सुनने वाला की उम्र मालिक बढ़ा।